एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियों की गोड़ी में एक नाड़ी चमकती थी, लीला नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। लीला को नई दुनिया एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। उसका दोस्त था फेलिक्स, एक शरारती बोलने वाला फॉक्स जिसके पास एक गहरी सोच और हमेशा कुछ ना कुछ प्लान होता था। एक रात जब लीला और फेलिक्स घास पर लेटकर तारों को देखते थे, तब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। चू चू। ये आवाज एक ट्रेन की थी, लेकिन गांव में तो कोई रेल लाइन ही नहीं थी। जिज्ञासु लीला और फेलिक्स आवाज का पीछा करते हुए एक जादुई ट्रेन तक पहुंच गए जो तारों की रोशनी से चमक रही थी। उसका नाम था स्टारलाइट एक्सप्रेस। और ये कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, ये तारों के बीच से गुजर सकती थी। ट्रेन का कंडक्टर, एक समझदार आवर प्रोफेसर हूट, ने उनका स्वागत किया। चलो एडवेंचरर्स, स्टारलाइट एक्सप्रेस अभी कॉन्स्टलेशन किंगडम के लिए रवाना होने वाली है, लेकिन ध्यान रखना तारे खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बिना देर किए लीला और फेलिक्स ट्रेन में चढ़ गए। उनके दिल खुशी से धक-धका रहे थे। स्टारलाइट एक्सप्रेस तेजी से आसमान में चल पड़ी, ग्रहों और गैलेक्सीज को पार करती हुए। जल्द ही वे कॉन्स्टलेशन किंगडम पहुंच गए, एक जादुई जगह जहां तारे जानवर, हीरोज और मिथिक क्रीचर्स के रूप में जिंदा थे। लेकिन कुछ गलत हो रहा था। तारे धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और किंगडम अंधेरी होती जा रही थी। प्रोफेसर हूट ने समझाया, शैडो स्प्राइट्स स्टारलाइट को चुरा रहे हैं। अगर वे सफल हो गए तो कॉन्स्टलेशन किंगडम हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लीला और फेलिक्स की मुलाकात एक बहादुर शेर लियो से हुई, जो तारों से बना था और उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। साथ मिलकर उन्होंने 3 स्टारलाइट क्रिस्टल्स ढूंढने का फैसला किया, जो किंगडम की रोशनी वापस ला सकते थे। उनका सफर उन्हें 3 जादुई जगहों तक ले गया। 1, चमकती पेड़ों का जंगल। यहां उन्होंने एक बुद्धिमान पेड़ से एक पजल हल किया और पहला क्रिस्टल हासिल किया। 2, चांदनी का समंदर। उन्होंने एक प्लेफुल डॉल्फिन स्प्लैश के साथ मिलकर गहराई में डूबा और दूसरा क्रिस्टल निकाला। 3, हवाओं का पहाड़। एक चलक ईगल की मदद से उन्होंने खतरनाक चट्टानों को पार किया और तीसरा क्रिस्टल हासिल किया। जब उन्होंने तीसरा क्रिस्टल हासिल किया तो शैडो स्प्राइट्स आ गए, जिनके नेता एक मक्करी भरा नॉक्स था। नॉक्स एक परछाई जैसा था जिसकी लाल आंखें चमक रही थी और वो किंगडम को अंधेरे में डूबो कर रखना चाहता था। लीला, फेलिक्स, लियो और उनके नए दोस्तों ने मिलकर नॉक्स को हराने की सोची। स्टारलाइट क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने एक चमकता हुआ प्रकाश बनाया जिसने शैडो स्प्राइट्स को भगा दिया और किंगडम की रोशनी वापस लाई। नॉक्स हार कर अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन जाते वक्त बोला, यह अंत नहीं है। कॉन्स्टलेशन किंगडम को बचाने के बाद लीला और फेलिक्स ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा। प्रोफेसर हूट ने उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें स्टारलाइट एक्सप्रेस पर घर वापस छोड़ने का वादा किया। जब वे अपने गांव वापस आए तो लीला और फेलिक्स ने आसमान की तरफ देखा, जो पहले से ज्यादा चमक रहा था। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और तारे चमक कर उन्हें शुक्रिया कह रहे थे। उस दिन के बाद जब भी लीला और फेलिक्स तारों को देखते, वे अपने शानदार एडवेंचर को याद करते और समझते कि छोटे हीरोज भी बड़े काम कर सकते हैं। द एंड या शुरुआत। मॉरल ऑफ स्टोरी: मिलजुल कर काम करने, हिम्मत दिखाने और मेहरबानी से अंधेरे को भी रोशन किया जा सकता है। और चाहे तुम कितने भी छोटे क्यों ना हो, तुम भी दुनिया में बदलाव ला सकते हो।